हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस टेक्नोपीडिया। एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, हमारा आज का जो चैप्टर है ऑपरेटर्स इन पाइथन, और ये हमारी सीरीज़ में चैप्टर नंबर हमारा 4 है। व्हाट आर ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज़। वेरिएबल्स और वैल्यूज़ के ऊपर कुछ ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने पड़े, उनके लिए ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। पाइथन में हमारे पास बहुत तरह के ऑपरेटर अवेलेबल्स हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसमें जो ऑपरेटर है दैट इज़, पहला है एडिशन यानी कि प्लस, और इसमें जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ होती हैं उनको हम बेसिकली ऑपरेंड्स बोलते हैं। सेकेंड है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंशिएशन या एक्सपोनेंट, एंड द लास्ट इज फ्लोट डिवीजन। चलिए आइडियल पे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब ऑपरेटर अर्थमेटिक कैसे काम करते हैं। यहाँ मैं लिखूँगा प्रिंट, और इसमें 2 नंबर ऐड कर रहा हूँ, लाइक 5 एंड 6। देखिए इसका रिजल्ट आ रहा है 11, यानी कि एडिशन परफॉर्म हो रही है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए मैं यहाँ नेगेटिव नंबर यूज़ करूँगा, यानी कि माइनस यूज़ करूँगा। 10 - 5 = 5, तो आउटपुट इज़ 5। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं यहाँ पे स्टार को यूज़ करूँगा, जिसे हम एस्ट्रिक बोलते हैं। इसका रिजल्ट आएगा 25। अब डिवीज़न के लिए मैं सिंगल फॉरवर्ड स्लैश जो है उसको यूज़ करूँगा, यानी कि डिवाइड के लिए। डिवीज़न का रिज़ल्ट हमेशा जो आएगा वो फ्लोट वैल्यू में आएगा, यानी कि जैसे इसका आंसर तो 5 था वैसे, बट 5.0 यानी कि 5.0। अगर मैं मॉडुलस को यूज़ करता हूँ यहाँ पर, तो मॉडुलस के लिए मुझे परसेंटेज यूज़ करना है, तो मैं 10 मॉडुलस 2 करूँगा, तो आप इसका आंसर देखिए क्या आएगा। इसका आंसर आएगा 0। 0 क्यों? क्योंकि मॉडुलस हमेशा आपकी रिमाइंडर वैल्यू लेके आता है। जो डिवीज़न हमने किया था इससे ऊपर, वो हमेशा कोशेंट वैल्यू लेके आता है, तो कोशेंट में जो भी वैल्यू आएगी वो उसको फ्लोट में दिखाएगा, और मॉडुलस में वो रिमाइंडर दिखाता है। तो 10/2 रिमाइंडर दिखाता है 0, तो मॉडुलस हमेशा हमें रिमाइंडर दिखाता है। और अगर मैं फ्लोर वैल्यू निकालता हूँ तो डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करता हूँ, इसका आंसर जो है देखिए 5 आएगा। फ्लोर डिवीज़न में और डिवीज़न में यही डिफरेंस है कि दोनों में इसका जो वैल्यू आंसर होता है वो कोशेंट होता है, लेकिन डिवीज़न में फ्लोट होती है वैल्यू, और फ्लोट डिवीज़न में ये इंटीजर वैल्यू होती है। अब यहाँ आप एग्जांपल देखिए एक और, यहाँ 5 को डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से डिवीज़न कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू आई 2.5। बट इसको अगर मैं फ्लोट डिवीज़न करूँगा तो आप देखिए इसका आउटपुट क्या आता है, क्योंकि फ्लोट डिवीज़न में सिर्फ इंटीजर वैल्यू आती है, तो 2.5 में सिर्फ इसका आउटपुट 2 ही आएगा। कि अगर मैं इसका एक्सपोनेंशिएशन निकालता हूँ, एक्सपोनेंट निकालता हूँ, स्क्वायर पावर निकालता हूँ, तो यहाँ मैं डबल स्टार को यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया 10 ** 2, उसका आउटपुट देखिए क्या आ गया, ये 10 × 10 हो जाएगा, और इसका आउटपुट आएगा 100। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर हैं, दैट इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिन्हें हम किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास आता है =टू ऑपरेटर। ये सबसे कॉमन ऑपरेटर है असाइनमेंट का, जिसमें जब भी हम कोई वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं इसलिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट += इसको देखने के लिए आपको एक एग्जांपल देखनी पड़ेगी। लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है x, उसमें एक वैल्यू स्टोर करता हूँ 5। अब अगेन मैं वेरिएबल ले रहा हूँ x, इसमें मैं वैल्यू क्या स्टोर करना चाहता हूँ, x + 10। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे मेरा x है,
ये जो x है, x में वैल्यू आएगी 5, तो 5 + 10 हो गया आपका 15। तो x की वैल्यू वापस रिटर्न हो जाएगी 15। तो यानी कि मैंने x को फिर से एक नई वैल्यू असाइन कर दी। अब इसी जो x + 10 लिखा हुआ है, इसी को हम एक और शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि प्लस इक्वल्स टू यूज़ करूँगा। तो चलिए आइडल पे चल के देखते हैं कैसे होगा ये। x की वैल्यू मैंने अज्यूम कर ली है 5, देन x प्लस इक्वल्स टू यूज़ करूँगा मैं अभी, और यहाँ जो वैल्यूज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ 10। तो अब x में फिर से वैल्यू रिटर्न हो चुकी है 5 + 10 = 15। तो जब मैं इसका प्रिंट करूँगा x को, अब x की वैल्यू जो है वो आपको क्या मिलेगी, 15 मिलेगी। ऐसे ही नेक्स्ट ऑपरेटर अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव इक्वल्स टू है, तो इसको भी अगर मैं आइडियल पे देखेंगे तो अगर मैं x की वैल्यू रन लेता हूँ और x माइनस इक्वल्स टू 5 करता हूँ, तो मतलब मैं x की वैल्यू से 5 माइनस कर रहा हूँ, तो मुझे रिटर्न में x की वैल्यू जो भी रिटर्न आएगी वो क्या आएगी, 5 आएगी। ऐसे ही मल्टीप्लाई इक्वल्स टू है, x की वैल्यू मैंने 5 ले ली और x इंटू इक्वल्स टू 5 कर दिया, तो ये 5 × 5 हो जाएगा और वापस x में सेव कर देगा। तो मेरी यहाँ x की वैल्यू जो होती है हो जाएगी 25। ऐसे ही डिवाइड इक्वल्स टू है, मॉडुलस इक्वल्स टू है, फ्लोट डिवीजन है इक्वल्स टू, ऐसे हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वल्स टू है। आप इनको अपने आइडियल पे परफॉर्म कीजिए मेरी वीडियो को पॉज करके, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में वापस उसका आंसर लिख के भेजिए। नेक्स्ट हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, इसमें हमारे पास डबल इक्वल्स टू है जो इक्वल्स टू के बराबर ही होता है, नॉट इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है एंड लेस देन इक्वल्स टू है। चलिए इनको हम अपने आइडियल पे चेक करते हैं। मेरे पास एक x की वैल्यू है दैट इज़ 5 एंड y की वैल्यू है इक्वल्स टू 6। अब x डबल इक्वल्स टू y, क्या ये दोनों बराबर हैं? अगर ये बराबर हैं तो ट्रू आएगा, बराबर नहीं है तो फॉल्स आएगा, तो फॉल्स। ऐसे अगर नॉट इक्वल्स टू देखा जाए, तो अगर मैं x इक्वल्स टू 5 कर लेता हूँ, y इक्वल्स टू 5 कर लेता हूँ, तो ये अभी क्या आएगा, ये ट्रू आएगा। x इज इक्वल टू 5, y 6, x इज नॉट इक्वल्स टू y, तो ये ट्रू आएगा। ऐसे ही हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू है। इनको भी आप अपनी स्क्रीन पे कीजिए और फिर मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसमें हमारे पास एंड है। अब एंड जो है दो अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से उसकी आउटपुट देता है। अब इसके लिए आपको एक ट्रुथ टेबल देखना पड़ेगा। इसमें दो कंडीशन जो हैं x और y, अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका आउटपुट हमेशा फॉल्स आएगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो ही ट्रू आएगा। इसको हम आइडियल पे देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक x की वैल्यू ले ली है 5 एंड सेकंड वैल्यू इज़ y वेरिएबल की वैल्यू मैंने ले ली है 10। अब मैं यहाँ पर दो कंडीशन यूज़ करने वाला हूँ एंड ऑपरेटर के साथ। फर्स्ट इज़ x इज़ ग्रेटर देन 4 एंड ऑपरेटर y इज़ ग्रेटर देन 9। तो अब यहाँ पर ये दोनों कंडीशन जो हैं आप ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग देखिए ट्रू हैं, तो अगर दोनों ट्रू हैं तो इसका आउटपुट भी ट्रू ही आएगा। जैसे मैं यहाँ एंटर करूँगा, ये कंडीशन दोनों ट्रू हैं, ट्रू के अकॉर्डिंग ये लॉजिकल ऑपरेटर इसका वैल्यू ट्रू ही लाएगा। अगर दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू बता देता हूँ कि लेस देन 4 है और y की 9 ग्रेटर देन ही रखता हूँ, तो यहाँ अभी पहले वाली कंडीशन फॉल्स हो चुकी है।
तो एक कंडीशन फॉल्स है, एक ट्रू है, तो इसका आउटपुट भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। सेकंड हमारा और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल अगर आप देखोगे बिल्कुल अपोजिट है, मतलब कि इसमें अगर एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो आउटपुट ट्रू आएगा। जैसे देखिए वैल्यू मैंने x = 5 y = 10 कर दिया है। अब यही एग्जांपल मैं लेता हूँ x = 4 एंड y > 9। अब इस वक्त एक फॉल्स एक ट्रू है, एंड में वो फॉल्स आया था, इसमें एक ट्रू है, तो एक ट्रू आते ही इसका आउटपुट भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। यही स्टेटमेंट एंड में क्या थी, फॉल्स थी, और यही स्टेटमेंट और ऑपरेटर लगाने से क्या हो गई है, ट्रू हो गई है, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन क्या है, ट्रू है, राइट। नेक्स्ट है योर नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर बेसिकली बिल्कुल आसान है, ये रिवर्स होता है रिजल्ट का, कि अगर आपका इनपुट कंडीशन ट्रू है उसका फॉल्स हो जाएगा, और अगर फॉल्स है तो उसका ट्रू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जो आपकी x है > 4, ये ट्रू है, बट नॉट लगाते ही ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और x < 4 ये फॉल्स है, बट नॉट लगाते ही ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये हमारा नॉट ऑपरेटर होता है, किसी भी रिजल्ट का रिवर्स निकालना है अगर। नेक्स्ट ऑपरेटर जो आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये आइडेंटिटी बताने के लिए होता है। इसमें एक इज ऑपरेटर आता है और एक इज नॉट आता है। इसको चेक करते हैं। x इज y, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 है, बट x y के इक्वल्स नहीं है, इसलिए ये फॉल्स आ गया। बट अगर मैं लिखूंगा x इज नॉट y, तो ऑब्वियस है x y के इक्वल नहीं है, तो ये ट्रू आएगा। नेक्स्ट यूर मेंबरशिप ऑपरेटर, जो हमारा लास्ट ऑपरेटर है। इसमें हमारे पास एक इन आता है और एक नॉट इन आता है। चलिए इसको चेक करते हैं। इसके लिए मुझे मेंबरशिप दिखानी है, तो मुझे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट के लिए मैंने बताया था आपको कि स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी। इसमें मैंने 3 वैल्यू स्टोर कर दी हैं, 10, 20 एंड 30। अब इसके अलावा मैंने एक वेरिएबल ले लिया a, और उसमें एक वैल्यू डाल दी 20। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये a की वैल्यू x में है, तो मैं लिखूँगा a इन x। तो a की वैल्यू जो 20 है, क्या वो x लिस्ट में है? अगर होगी तो वो ट्रू आएगा, राइट। अगर मैं लिखूँगा a नॉट इन x, तो ये मेरा फॉल्स हो जाएगा। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।